आप सब लोगों का हेलो। 2 दिन का गैप हो गया, तबीयत खराब हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। आज हम लोग फिर से अपने 31 जुलाई आज का हम लोग ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। एनालिसिस एज यूजुअल, पहले वर्ड के मीनिंग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पिवोट, द मेन पॉइंट, द सेंट्रल पॉइंट जिससे सारी चीजें गाइड होती हैं, उसको पिवोट कहा जाता है। स्टांस, क्रिकेट में एक स्टांस होता है। स्टांस का एक मतलब होता है बैट्समैन के खड़े होने का तरीका, या किसी के भी खड़े होने का या किसी खास पोजीशन में रहने के तरीके को स्टांस कहा जाता है। इस स्टांस का एक और मतलब होता है द ओपिनियंस दैट समबडी हैज अबाउट समथिंग एंड एक्सप्रेसेस पब्लिकली। किसी व्यक्ति का अपना ओपिनियन जो वो व्यक्त करता है उसको स्टांस कहा जाता है। जैसे इस बजट पे मेरा स्टांस ये है कि मेरा ओपिनियन ये है। सूदिंग, राहत पहुंचाने वाला। इंसेंटिवाइज, किसी को इनकरेज करना कि वो किसी खास तरीके से बिहेव करे, एंड अकॉर्डिंगली अगर वो अच्छा बिहेव करता है तो उसको ऑफर देना भी, रिवार्ड भी करना। स्प्रूस अप, टू मेक समबडी और समथिंग योरसेल्फ क्लीन एंड नीट, किसी चीज को नीट एंड क्लीन बनाना। फ्लैश आउट, किसी प्लान या आर्गुमेंट में टू ऐड मोर इंफॉर्मेशन और डिटेल, ज्यादा इंफॉर्मेशन और डिटेल को ऐड करना, दैट इज फ्लैश आउट। बल्क, द बिग पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का बड़ा हिस्सा। मैंडेटरी, कंपल्सरी, कानूनी रूप से जरूरी। प्राइमेसी, इंपॉर्टेंस का एक और सिनोनिम, महत्व। असाइन, प्रदान करना, देना, प्रोवाइड करना। पेपर ओवर, अच्छा सा है। मैं पहली बार इस फ्रेजल वर्ब को देखा और मीनिंग ये है टू ट्राई टू हाइड अ प्रॉब्लम इन अ वे दैट इज टेम्पररी और नॉट लाइकली टू बी सक्सेसफुल। कोई ऐसी समस्या जो सफल होने का, जिसके सुलझने का उम्मीद नहीं हो, उस पे चादर, उस पे लिपापोती करना, उसको ढकने की कोशिश करना, पेपर ओवर। क्रिटिक, रिटन पीस ऑफ क्रिटिसिज्म, मतलब आलोचना का, कोई लिखित आलोचना को पेपर क्रिटिक बोलते हैं। बार्ब, अ रिमार्क दैट इज मीन टू हर्ट समबडीज फीलिंग, किसी के भावनाओं को आहत करने के लिए बोली गई बात को बार्ब। कैच अप विथ, टू रीच द सेम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड एज समबडी हु इज बेटर मोर एडवांस, कोई जो कहीं किसी परिस्थिति में आगे हो उसके लेवल पे पहुंचना, दैट इज कैच अप विथ। स्पर, to encourage somebody to do something or to encourage them to try harder to achieve something, किसी को प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना कि वो ज्यादा प्रयास करे। इंटेंट, इंटेंशन का एक और सिनोनिम है। नज, टू पुश somebody or something gently or gradually in a particular direction, किसी खास डायरेक्शन में किसी को गाइड करना कि मतलब उधर जाओ। expeditiously, in a way that works well without wasting time, तुरंत बिना टाइम या किसी देरी के कदम उठाने को एक्सपेडिशियसली बोलते हैं। एडवर्ब। फॉस्टर, टू इनकरेज और प्रमोट, किस चीज के बढ़ोतरी में मदद करना। ट्रिगर, समथिंग दैट इज द कॉज ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन और फीलिंग, किसी चीज के होने का कारण जिससे कोई रिएक्शन या कोई चीज पैदा हो, दैट इज कॉल्ड ट्रिगर। इन टेंडम विथ, वर्किंग टुगेदर और हैपनिंग एट द सेम टाइम, किसी के साथ मिलकर काम करना या एक ही साथ हो रहा हो। टेक अ हिट, टू बी डैमेज्ड और बैडली अफेक्टेड बाय समथिंग, किसी से बुरी तरह से प्रभावित होना। अब आपका इस बजट पे स्टूडेंट्स लोगों के लिए इस बजट का ये एनालिसिस था जो निर्मला सीतारमन ने कुछ दिन पहले प्रस्तुत किया था।
इम्पेशेंस विद जॉब्स, जॉब्स को लेके जो बेचैनी है। बजट्स स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉयमेंट इज गुड, बजट का जो एम्प्लॉयमेंट पे स्ट्रेस है, दबाव है कि वो उस पे ध्यान दे, वो सही है। अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन, और बहुत कुछ करना बाकी भी है अभी। वन ऑफ द बिगेस्ट पिवट्स इन दिस बजट स्पीच, मेजर पार्ट, हैज बीन अ शिफ्ट इन द स्टांस, ओपिनियन में बदलाव दिखाई पड़ा इस बजट में, शिफ्ट हुआ है, बदलाव, ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड द शार्पली हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंशंस इट रिसीव्ड। जितना बीजेपी के गवर्नमेंट के बजट्स में जितना एम्प्लॉयमेंट की चर्चा होती थी, उससे ज्यादा इसकी चर्चा हुई है, बार बार फ्रीक्वेंसी मतलब उसका बार बार उसकी चर्चा हुई है, और उस पर एक फोकस डाला गया है। एम्प्लॉयमेंट वाज द सेंट्रल थीम ऑफ द बजट दैट प्लेस्ड द प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज, ये सेंट्रल थीम था जिसने प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज टू फैसिलिटेट जॉब्स एंड स्किल्स ऑन द टॉप्स ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के सबसे ऊपर में ये स्किल और जॉब का क्रिएशन था प्राइम मिनिस्टर के पैकेज में। एमॉन्ग द सूदिंग प्रोमिसेज, लिस्ट ऑफ सूदिंग प्रोमिसेज, जो राहत पहुंचाने वाले प्रोमिसेज थे बजट में थे, उसमें सबसे टॉप पे था ये। द प्रपोज्ड RS 2 लाख करोड़ पैकेज, 6 टू हेल्प, पैकेज था 2 लाख करोड़ का, जो हेल्प करना चाहता है किसको, 4.1 करोड़ यूथ ओवर 5 इयर्स, इतने यूथ को 5 साल में, विथ 3 एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, 3 स्कीम लॉन्च किए गए हैं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, इतने लोगों को हेल्प करने के लिए 5 साल में। 2 ऑफ विच इनकरेज हायरिंग ऑफ फ्रेश एंट्रेंट्स, जो फ्रेश ग्रेजुएट हुए हैं या मतलब अभी वो नौकरी के दहलीज पे खड़े हैं, जिनको कोई अनुभव नहीं है, उसमें से 2 स्कीम उनके लिए है। इन द जॉब मार्केट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर विथ सब्सिडीज, 1 साल उनको सब्सिडीज दिया जाएगा, राहत दी जाएगी। वाइल अ थर्ड अटेम्प्ट, थर्ड जो स्कीम है, अटेम्प्ट्स टू इंसेंटिवाइज, वो प्रमोट करेगा थर्ड वाला स्कीम, कंपनीज टू स्केल अप हायरिंग, कि वो नौकरी अपनी हायरिंग, नौकरी पर रखने वाली जो प्रक्रिया है उसको स्केल अप करें, बढ़ाएं, बियॉन्ड देयर प्रीवियस ईयर्स वर्कर काउंट, पिछले साल के वर्कर काउंट से जितना वर्कर थे उससे बढ़ाने के लिए उनको प्रमोट करेगा। टू ब्रिज द गैप बिटवीन स्किल सेट्स एंड अवेलेबल जॉब रोल्स, जो स्टूडेंट्स में स्किल है और जो अवेलेबल जॉब रोल उनको मिलने वाला है, उनमें जो गैप है, आई स्प्रूस अप ऑफ 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ITIs विथ कोर्सेज डिजाइंड इन टैंडम विथ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के साथ मिलकर वो एक कोर्स डिजाइन करेंगे, हैज बीन प्रॉमिस्ड, और ये प्रॉमिस किया गया है कि इंडस्ट्री के साथ मिलकर एक कोर्स डिजाइन किया जाएगा, और वो उसका पर्पस ये होगा कि गैप जो है स्किल अवेलेबल और जो रोल जिस जॉब में वो रोल, जिस रोल में वो जॉब करेंगे उस रोल का रिक्वायरमेंट क्या होगा, उस गैप को ब्रिज करने के लिए। क्योंकि देखो हमारे यहाँ ये बोला जाता है ना कि जो ग्रेजुएट्स निकलते हैं उनके पास कोई स्पेसिफिक स्किल सेट नहीं होता कि वो किसी कंपनी में डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर लें, उनके पास एक डिग्री होती है। अब ये है कि वो पढ़े लिखे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, कंपनी को जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसे लोग नहीं है, इसी गैप को ब्रिज करने के लिए अभी के स्कीम के बारे में बात हो रही है। Along with an ambitious internship program, इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है जो कंपनी में कोई आदमी जाए, कुछ दिन का अपने आप को ट्रेनिंग ले, एंड उसके बाद वो ओपन इंडस्ट्री में वही कंपनी रख ले या किसी और मार्केट में किसी कंपनी में वो, लेकिन वो जॉब को खोजें, लेकिन
उनको वो स्किल डेवलप हो जाए उस कंपनी में, उसको इंटर्नशिप प्रोग्राम बोलते हैं। फॉर अ करोड़ यूथ इन 500 टॉप कंपनीज, इंडिया के 500 टॉप कंपनीज में इतने 1 करोड़ लोगों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात हो रही है। द डिटेल्स ऑफ दिस इंटर्न प्लेसमेंट प्रोग्राम विल बी फ्लेश्ड आउट, उसको डिटेल को बाद में जोड़ा जाएगा। बट द सेंटर हैज प्रॉमिस टू बियर अ बल्क ऑफ द स्टाइपेंड इन्वॉल्व। अगर कोई आदमी कहीं पे इंटर्नशिप प्रोग्राम कर रहा है तो उसको कुछ स्टाइपेंड में मिलता है, कंपनी देती है, क्योंकि वो वहां काम तो कर ही रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, बट ट्रेनिंग काम करते करते ना, तो जो एक तरह से कर्मचारी के तौर पर काम कर रहा है तो उसको सैलरी नहीं मिलती, उसको स्टाइपेंड मिलता है। गवर्नमेंट ने कहा है कि वो बड़ा वाला स्टाइपेंड का बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट खुद देगी कंपनीज को, कंपनीज फिर उनको प्रोवाइड करें। फर्म्स कैन ज्वाइन द स्कीम ऑन अ वॉलंटरी बेसिस, जो कंपनी ज्वाइन करना चाहती हैं वो वॉलंटरी बेसिस पे ज्वाइन करें। एंड टैप देयर मैंडेटरी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स, हर कंपनी का अपना एक CSR फंड होता है, इसको CSR फंड बोलते हैं, समाज की भलाई के लिए। उसको वो, और ये मैंडेटरी है कि हर बड़ी कंपनी का ये CSR फंड होना चाहिए, उसको वो टैप करे फॉर रिमेनिंग कॉस्ट। कुछ तो गवर्नमेंट बल्क में दे, गवर्नमेंट बड़ा हिस्सा वो देगी, और बाकी का जो हिस्सा होता है वो कंपनी अपने CSR फंड से दे। द प्राइमेसी, द इंपॉर्टेंस गिवन टू टैकलिंग द जॉब क्राइसिस, जॉब क्राइसिस को टैकल करने के लिए जो इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, दैट द ऑपोजिशन साउट टू हाईलाइट इन द इलेक्टोरल बैटल। ऑपोजिशन बार बार इलेक्शन में इस मुद्दे को उठा रहा था, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई काम नहीं कर रही है, जॉब क्रिएशन के लिए। मार्क्स एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ एन इशू दैट द गवर्नमेंट हैज अदरवाइज साउट टू पेपर ओवर। ये स्वीकार करना हो गया उस मुद्दे को जिसको गवर्नमेंट ने हमेशा ढकने की कोशिश की थी। टू बी क्लियर, critiques of jobless growth are not unique to this government. जो आलोचक है, जो ये बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ ग्रोथ तो हो रहा है बट बिना जॉब का ग्रोथ हो रहा है, मतलब बिना जॉब क्रिएशन के ग्रोथ हो रहा है, वो इस गवर्नमेंट के लिए नए नहीं है। इवन द यूपीए हैड फेस्ड सिमिलर बाब्स, यूपीए पे भी ऐसे आरोप लगा था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसमें से अभी कांग्रेस इसका एक पार्ट था। पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हैज बीन इन्वेस्टर्स प्रेफरेंस, बता रहा है एडिटर कि क्या समस्या रहा है। इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाते हैं उनका प्रेफरेंस क्या होता है, फॉर कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट। वो वैसे जगह पैसा लगाना चाहते हैं जहां पे जॉब क्रिएशन नहीं है, जहां पे प्रॉफिट क्रिएशन होता है, जहां पे कैपिटली धन का ज्यादा इंटेंस इन्वेस्टमेंट होता है। Not in the least because India's labor laws are yet to catch up with the rest of the liberalized economy. इंडिया का जो श्रम कानून है वो उसके समतुल्य नहीं जितना दुनिया के और लिबरलाइज इकोनॉमी में है। इंडिया बाकी जगहों पे इंडिया बोल रहा हूं, बाकी जगहों पे वहां के श्रमिकों के लिए की सुरक्षा के लिए कानून है, इंडिया में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। तो वो ऐसे जगह इन्वेस्टर चाहते हैं जहां पर उनको धन की कमाई ज्यादा हो, और ये चीज की कानून नहीं है। एक्टिंग एज ए डिसइंसेंटिव, वो डिस्करेजमेंट का काम करता है अगेंस्ट क्रिएटिंग लार्जर यूनिट विथ मोर हैंड्स ऑन द डेक। तो फिर कोई कंपनी ऐसा यूनिट नहीं क्रिएट करना चाहती जहां पे बहुत सारे लोग मिलकर काम करें, बल्कि वो रोबोटाइज करके एंड ऑल दैट कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट करके वो जॉबलेस ग्रोथ की तरफ कर रही थी। द डिस्ट्रेस इन रिसेंट ईयर्स हैज परहैप्स बीन मोर एक्यूट, हाल के सालों में ये ज्यादा और कड़ा हुआ है, ये जो दुख है अनएम्प्लॉयमेंट का। एज द इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब MSME, मिडिल एंड स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे जो कंपनियां होती हैं,
दैट अकाउंट फॉर अ बल्क ऑफ इंडिया जॉब्स, जो इंडिया में जितने जॉब्स है उसका बड़ा हिस्सा वहां काम करता है, बड़ी कंपनियों को छोड़ के इन्हीं जगहों पे काम करता है। ऑल्सो टुक अ हिट फ्रॉम सक्सेसिव शॉक्स, उनको लगातार उन पे बुरा असर पड़ता रहा। सक्सेसिव मतलब वन आफ्टर अनदर। कैसा कैसा? पहले डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, फिर जीएसटी रोल आउट, फिर जीएसटी का कानून, एंड देन कोविड-19 पैंडेमिक लॉकडाउन। ये सारे छोटे छोटे बिजनेसेस पे बहुत बुरा असर डाला इसने। प्लान्स टू स्पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थ्रू इंसेंटिव्स, योजनाएं बनाई गई हैं कि वो मोटिवेट करे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को थ्रू इंसेंटिव, हैव फोकस्ड ऑन प्रोडक्शन लेवल रादर देन न्यू जॉब्स। और जो प्लान बनी भी उसमें प्रोडक्शन, उत्पादन बढ़ाने की बात थी, नए जॉब क्रिएशन की बात नहीं थी। इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए देयर इज जॉबलेस ग्रोथ, विथ इवन रेटिंग मेजर्स terming India's high youth unemployment as a structural threat to its long-term growth potential। जो रेटिंग करते हैं, जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं ना, वो रेटिंग करती हैं, कंपनी मतलब रेटिंग एजेंसीज हैं जो देश के इकोनॉमी को, विभिन्न देशों की इकोनॉमी को रेटिंग करती हैं, कौन कितने लेवल पे काम कर रहा है। उन्होंने भी ये कहा कि इंडिया का जो हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है ये एक खतरा है, स्ट्रक्चरल खतरा है इसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्षमता को लेकर। द रिजल्ट ऑफ दिस पैकेज ऑफ गुड इंटेंट, अच्छे इंटेंट के साथ जो पैकेज दिया गया है, दैट ऑफिशियल्स बिलीव, ऑफिशियल ये बिलीव करते हैं, कैन नज हायरिंग प्लान्स एट द मार्जिन। वो ये बोल रहे हैं कि हायरिंग प्लान को मार्जिन पे ले जाएगा। वो अभी उसको देखना होगा। बट फॉर द ब्रॉडर एम्प्लॉयमेंट आउटलुक, लेकिन अगर बड़े हम दृष्टिकोण से एम्प्लॉयमेंट के दृश्य को देखें, टू पिक अप द गवर्नमेंट मस्ट डू मोर, इंक्लूडिंग फिलिंग लैक्स ऑफ वैकेंसीज इन इट्स ओन रैंक्स एक्सपीडिशियसली। उसके अपने यहां गवर्नमेंट जॉब्स में लैक्स ऑफ एम्प्टी पोस्ट, वैकेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट उसको भी फिल करे बहुत जल्दी। फोस्टरिंग कंडीशंस टू बूस्ट अप कंजम्पशन इज मोस्ट क्रिटिकल। कंजम्पशन, उपभोग बढ़ेगा, उसके लिए कंडीशंस बनाया जाए, उसको कि आम आदमी चीजों का उपभोग ज्यादा करे। एज द प्राइवेट सेक्टर shall neither feel the need to expand capacity, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को ना तो अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत महसूस होगी, नॉर हायर मोर पीपल विदाउट दैट ट्रिगर जस्ट टू अवेल अ सब्सिडी। मतलब गवर्नमेंट से सब्सिडी लेने के लिए ही वो ये सब काम नहीं करेंगी कि अपने को ज्यादा लोगों को नौकरी पे ले लेंगी, अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएंगी सब्सिडी लेने के लिए। इसीलिए उसने कहा कि जरूरी यह है कि हम उपभोग बढ़ाएं। जब लोग, मतलब लोगों के हाथ में पैसा आए, तो जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो चीज अपने पैसे को ज्यादा खर्चा करेंगे, और ज्यादा खर्चा करेंगे तो चीजों का डिमांड बढ़ेगा, तो डिमांड बढ़ेगा तो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड करने का कंपनी के ऊपर खुद ही प्रेशर पड़ेगा, तो वो और लोगों को रखेंगी। सो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से ये वाले मैंने इसको चुना था इसलिए कि एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से इसमें हम में से मैक्सिमम लोग उस पर्सपेक्टिव को लेके परेशान रहते हैं, प्रोस्पेक्ट की हमारा प्रोस्पेक्ट कैसा होगा। बट आफ्टर ऑल गवर्नमेंट भी अपना ध्यान रखे, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि हमारा एक सिक्योर्ड जॉब हो, एंड फॉर दैट गवर्नमेंट शुड publish their vacancies more frequently and more in number, I hope, and I plea my plea is there। मिलते हैं हम लोग फिर कल एक नए ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू।